मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे जिसकी कामना सबको होती है और उसके बिना जीवन भी अधूरा ही माना जाता है। वो है संतान का विचार। दर्शकों, हमारे ज्योतिष के विद्वान या पंडित जी या ज्योतिष आचार्य कुछ भी बोलो, वो यजमान को ये बता देते हैं कि इस कुंडली में संतान सुख की परेशानी है। उसमें हमारा यजमान क्या समझ लेता है, अब उसने तो संतान सुख की परेशानी कही और लड़का हो गया। दर्शकों, संतान सुख और संतान होने में जमीन आसमान का फर्क है। संतान सुख में और संतान होने में जमीन आसमान का फर्क है। वो विधाता को पता है जिसकी कुंडली में दिक्कतें आ रही है, उसने कितने दिन की सजा दी है और कैसी संतान दी है। संतान हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विवाह भी के लिए जो हमारे घर में पत्नी स्वरूप स्त्री स्वरूप जो कन्या आती है, वो भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधारित होता है। विवाह संस्कार में जब युवा युवती एक गठबंधन में बनते हैं विवाह के, उसमें तो वो एक पूर्ण पायजामा पहन लेते हैं। उनके अंदर एक असफलता का या एक सामाजिक खटाव सा महसूस होता है जब उनको उचित समय पर संतान नहीं मिलती। और ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि उसमें परेशानियां आ जाती हैं। दर्शकों, संतान पुरुष हो या कन्या हो, अगर पुत्र है तो वह अपनी विरासत को आगे बढ़ाता है। दूसरी तरफ कन्या है, वो दोनों कुलों को सुगठित तरीके से एक मधुरता से आगे ले जाने में मदद करती है। तो पुत्र हो या कन्या हो, दोनों का ही बराबर का महत्व होता है, क्योंकि वो अपने अच्छे व्यक्तित्व से, अगर कन्या अच्छी होगी, अच्छी संस्कारी होगी, अपने व्यक्तित्व से दोनों कुलों का, पीहर पक्ष का भी और ससुराल पक्ष का भी, इस तरह से उद्धार करती है, अपना नाम कमाती है। दूसरी तरफ पुत्र जो है धार्मिक और कृत्य अपनी कुल परंपरा को आगे बढ़ाता है। तो इसलिए संतान बहुत जरूरी है। सबसे पहले हर आदमी सोचता है मेरी शादी हो जाए, शादी होने के बाद कुछ दिन तो चलो ठीक है, ऐशो आराम किया, उसके बाद फिर अभाव खटकता है जब संतान नहीं होती है। वो भी कहीं ना कहीं संतान सुख में कमी का कारण बनता है, लेट भी बनता है। फिर उसके बाद संतान योग हो तो उसको कहा जाएगा संतान सुख। कुछ संतान ऐसी भी होती हैं हम लोगों को बुढ़ापे तक भी उसका सोचना पड़ता है। कुछ संतान भगवान हमको कर्म फल के आधार पर ऐसी भी होती है हमको जवानी में भी सोचने की जरूरत नहीं, हमारी संतान अच्छी रहेगी। इसी विषय पर हमारे कल एक बहुत ही अच्छे दर्शक दोस्त हैं, उनसे हमारा विचार विमर्श हुआ संतान के विषय में। आज हमने एक माता की कुंडली और उसकी एक कन्या की और पुत्र की कुंडली का सिर्फ संतान के विषय में हम आपके विश्लेषण करेंगे, आपकी जानकारी करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। स्त्री जातिका का जन्म 8/12/1977 को हुआ। कृष्ण पक्ष 13 गुरुवार विशाखा चरण 1 में हुआ। लगन के समय वृश्चिक लगन हुआ। 11 अंश विद्वान थे। द्वितीय भाव में गुरु 9 डिग्री लेकर के विराजमान है मिथुन राशि में। चतुर्थ भाव में कर्क राशि का मंगल नीच राशि का 17 डिग्री विराजमान है और चतुर्थ भाव में शनि 6 डिग्री ले विराजमान है। पंचम भाव में राहु कन्या राशि में 18 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में तुला राशि में चंद्रमा 20 डिग्री विराजमान है और सप्तम भाव में शुक्र 11 डिग्री लेकर विराजमान है। सूर्य वहीं पर 22 डिग्री विराजमान है और अष्टम भाव में बुध धनु राशि में 12 डिग्री विराजमान है और एकादश भाव में केतु 18 डिग्री लेकर विराजमान है। दर्शकों, वृष लगन से पुरुष हो या स्त्री हो, क्योंकि इनके स्वामी शुक्र होते हैं, इनका शरीर सुंदर गठित होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। हर समय इनकी कुछ ना कुछ आदत करने रहने की है। खाली बैठना इनको पसंद नहीं है, जो मन में ठान लिया तो ठान लेते हैं और जब तक पूरा काम नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठते। शुक्र लगने से सप्तम भाव में है। लगने सप्तम भाव में हो, तेजस्वी होगा, स्वभाव अच्छा होगा, ऐश्वर्य होगा, संपन्न होगा, सभी भोगों का भोगने वाला होगा और विवाह में थोड़ा सा कभी विलंब भी हो सकता है। वो राशि के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शुक्र अशुभ प्रभाव में नहीं है।
सूर्य जरूर साथ में है, अस्त नहीं है, शुक्र प्रभाव में नहीं है, तो लग्नेश है, लग्नेश कुंडली का संचालिक है और सुख अशुभ प्रभाव में नहीं है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मित्र राशि में चतुर्थ भाव का स्वामी है। मित्र राशि में जीवन में पक्ष में सफलता, व्यवसाय में सफलता, जन्म भूमि से दूर रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, और माता और मकान के सुख में कमी आएगी। 25 वर्ष के बाद जब अगर सप्तम भाव में सूर्य हो, शुभ सूर्य होने के बाद भी ज्योतिष विद्वानों का मत है और कम से कम 25 साल की आयु के बाद करें, तो सूर्य गर्म है, कहीं ना कहीं परेशानी देने वाली बात आ जाती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा तीर्थ भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। शत्रु पक्ष में प्रभाव रहेगा, भाई बहन से वैचारिक मत रहेगा, खर्चा अधिक करेगा क्योंकि खर्च के भाव को देख रहा है, और कफ आदि की परेशानी होगी तो छठे भाव में है। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल सप्तमे से नीच राशि में और केतु के प्रभाव में। ऐसे ये स्त्री जाति की कुंडली, ऐसी जातिका का पति इसकी बिल्कुल नहीं सुनेगा, अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में है और केतु से प्रभाव है और द्वादश भाव है, नहीं सुनेगा। होता है किसी किसी घर में, ऐसा नहीं है, नहीं सुनता तो नहीं सुनता, वो भी एक कंप्रोमाइज पर चलती है गृहस्थी भी। अब बात करते हैं बुध की। बुध पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में। पहली बात, पंचमेश अष्टम भाव में चला गया, संतान सुख की हानि होगी। दूसरा, राहु आ गया राशि में। अब राहु को हम बाद में लेंगे बाकी करके। बुध यहां अष्टम भाव में आ गया, गुरु द्वितीय भाव में आ गया, बुध की राशि में आ गया, कला निधि योग बन गया। तो बुध अगर द्वितीय भाव में है और बुध या शुक्र की राशि में, उसको बुध या शुक्र देख रहे हैं, तो शिक्षा अच्छी होगी, यहाँ पे गूढ़ ज्ञान है और कला निधि हो गया। ऐसी जाति का गुणवान है, शिक्षित है, बहुत ही अच्छे उसके स्वभाव है। शिक्षा तो मिल गई, लेकिन पंचमेश खड्डे में गिर गया, संतान संबंधित परेशानी फिर भी रही। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, धन भाव में है। धन की कोई दिक्कत नहीं, कुटुंब में अच्छा रहेगा, कुटुंब में कोई परेशानी नहीं, और पंचम दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है। ऐसे जातक के शत्रु होंगे, हमेशा शत्रुओं से लड़ते रहेंगे और उतार चढ़ाव रहेगा, इसके दुश्मन कभी खत्म नहीं होंगे। सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, आयु अच्छी होगी, और नवम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, प्रभाव देगा व्यवसाय में। अब बात करते हैं शनि की। शनि वृश्चिक लगन के लिए कारक है, भाग्य का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में है। माता से वैचारिक मतभेद तो रहेंगे, लेकिन उसका पिता से फेविकोल का जोड़ होगा। क्यों? पिता के भाव को देख रहा है, पिता का शनि पिता का रोल यहां पर अदा कर रहा है। क्यों? नवम भाव पिता का है और दसम भाव पिता के सुख का है, तो ऐसी जातिका के पिता के साथ फेविकोल का जोड़ रहेगा। माता के साथ कुछ थोड़ा सा मनोमाज बंद हो सकता है। तीसरे उच्च दृष्टि से शनि यहां पर शत्रु भाव को देख रहा है, प्रभावी रहेगा। सप्तम दृष्टि से और दसम दृष्टि से लगन को देख रहा है, ऊंचा उठाएगा। बात करते हैं राहु की। क्यों? राहु का ही बोलबाला है इसमें, संतान में राहु का ही बोला। राहु कन्या राशि में है, कन्या राशि में राहु अच्छा माना जाता है, शिक्षा तो दे देगा, संतान में दिक्कत आएगी। क्यों? राहु हमारे पूर्वजों का पिता है, राहु हमारा पितामह है। राहु कष्ट की प्राप्ति, विद्या तो देगा परंतु कष्ट होगा, भाग्य की हानि करेगा और आमदनी में उतार चढ़ाव देगा। और नवम दृष्टि खुद लगन पर दे रहा है, लगन को गर्माहट से प्रभावित करेगा, भयभीत करेगा। क्यों? राहु महावीर है। दर्शकों, राहु ने यहां पर संतान पक्ष को कमजोर कर दिया। अब केतु की बात कर लेते हैं, फिर मुख्य मुद्दे पर आएंगे। केतु एकादश भाव में है, अच्छा लाभ की प्राप्ति होगा। ऐसी बालिका आशावादी है, हिम्मती है, धैर्यवान है। सप्तम दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है, संतान संबंधित परेशानी आएगी। और नवम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को परेशानी आएगी, और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। सूर्य पीड़ित हो रहा है, यहां पर सूर्य केतु से पीड़ित हो रहा है। पंचम दृष्टि से मंगल को भी देख रहा है, तो यहां पर सप्तम भाव में सूर्य पीड़ित हो रहा है। अब बात करते हैं आगे। दर्शकों, ये मैंने आपका विचार बताया। इस जातिका की शादी तकरीबन
99 या 2000 में हुई थी। तो ये तो जरूरी बात है, जब 3-4 साल हो जाते हैं तो घर वालों को लग जाता है कि भाई संतान नहीं हो रही। तो इन्होंने चेकअप कराया। कुछ दिन के बाद सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में है। देखिए दर्शकों, सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में, सूर्य का ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर प्रभाव है और केतु भी 18 डिग्री लेकर के सूर्य को पीड़ित कर रहा है। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक है। तो यहां पर इस कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र पीड़ित हो गया, सूर्य से पीड़ित हो गया और केतु से पीड़ित हो गया। जब ज्येष्ठा नक्षत्र पीड़ित हो जाता है तो ज्येष्ठा नक्षत्र गर्भाशय को भी प्रतिनिधि करता है। गर्भाशय में कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। जातिका का ट्रीटमेंट किया गया, ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हुआ तो भगवान ने उसको एक पुत्री का जन्म दिया। तो यहां पर राहु की वजह से परेशानी आई। वो तो बुध को गुरु भी देख रहा है कि पंचमेश बुध है, और गुरु संतान देने वाला है। यहां तो निभ गई। अगर यहां गुरु नहीं देखता तो शायद ये ट्रीटमेंट भी नहीं होता, कोई ना कोई बहाना होता है। क्योंकि पंचमेश को गुरु देख रहा है, ये क्रेडिट पॉइंट मिल गया। जातिका को 2 संतान मिल गई। पहली संतान लड़की मिली और दूसरी संतान पुत्र संतान मिला। अभी एक नजर लड़की की संतान पर सिर्फ संतान के भाव में देखते हैं, बाकी उसका विश्लेषण तो आगे करते रहेंगे। ये पुत्री का जन्म 16/11/2006 को हुआ, किस्मत 12 हस्त नक्षत्र गुरुवार को हुआ। पंचम भाव में सूर्य 0014 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है और पंचम भाव का स्वामी मंगल भी अस्त है, क्योंकि मंगल की 22 डिग्री है और सूर्य 00 पर 8 डिग्री पर सूर्य से रहता है। तो मंगल भी अस्त है, यानी सूर्य से मंगल भी अस्त है और गुरु भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है। पंचमेश अस्त हो गया। दूसरी बात देखिए, अष्टम राहु है। अष्टम राहु खास तौर से कन्या के लिए अशुभ माना गया है। शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट कहता है, अष्टम राहु अगर किसी कन्या की कुंडली में हो, अगर उसका वहां पर उपाय नहीं हो रहा है तो पूर्वों का बहुत ही ये एक प्रतिशोध होता है। ऐसी जाति का अपने पीहर पक्ष को भी और ससुराल पक्ष को भी कलंकित कर सकती है। मतलब बट्टा किसी चीज पे भी उसमें लग सकता है, मतलब उसको पॉइंट आउट हो सकती है। क्योंकि अष्टम भाव का राहु सबसे अधिक प्रभावशाली होता है और स्पेशली कन्या के लिए। राहु की सप्तम दृष्टि यहां आई, अष्टम यहां आई, नवम दृष्टि राहु की यहां 28 डिग्री पर पड़ती है। राहु 28 डिग्री पर है। राहु की 28 डिग्री आप ऐसा मान के सोचो यहां पड़ेगी। ये राहु यहां पर है, समझो 28 डिग्री यहां पर है, यहां पर पड़ेगी। उस राहु की डिग्री से 2 मिनट दूरी पर ही तो सूर्य बैठा हुआ है, 2 डिग्री दूरी पर ही तो सूर्य बैठा है। जबकि राहु कुंभ राशि में है तो इसका दृष्टि का दायरा, दृष्टि का इसका जो है 9 डिग्री बन जाता है, तो सूर्य पीड़ित हो गया। पंचम भाव में सूर्य पीड़ित हो गया। दूसरा, जब यह 28 डिग्री पे पड़ा तो मंगल से 6 डिग्री पर है, मंगल भी पीड़ित हो गया। यानी पंचमेश मंगल के ऊपर सूर्य ने अस्त कर दिया और राहु का प्रभाव हो गया, पृथाजनक कारक हो गया। पंचमेश के ऊपर राहु का भी प्रभाव हो गया और सूर्य का भी प्रभाव हो गया। सूर्य विष्णु भगवान का प्रतिनिधि है। विष्णु भगवान मजबूर है राहु के सामने, क्योंकि राहु प्रतिनिधि करता है पितामह का। क्यों मजबूर है, लास्ट में बताएंगे। तो मंगल अस्त हो गया, अस्त पे मंगल पे सूर्य का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है, पृथाजनक कार्य हो गया। उधर गुरु जो संतान देने वाला है वो भी अस्त हो गया। पंचम भाव का स्वामी भी अस्त हो गया। माता का शुक्र प्रतिनिधि कर रहा तुला राशि का, शुक्र भी अस्त हो गया, भाग्य भी अस्त हो गया। यहां पर पंचम भाव में संतान की प्रॉब्लम आ गई। यहां पर नहीं सुधरी इस राहु से, तो इस राहु ने यहां आकर के, जब तक उस दोष का निवारण नहीं करेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे दर्शकों ये चलता जाएगा। मैंने इस तरह बहुत कुंडलियों में देखा। इस कन्या की कुंडली में भी ये स्थिति आ गई कि पंचमेश मंगल राहु और सूर्य से प्रभावित हो गया और अष्टम राहु हो गया। आगे बात करते हैं। कन्या का जन्म 2006 में हुआ, आगे 2010 में उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति की। अब देखिए, पुत्र रत्न में पंचम भाव में केतु है
और अमावस्या को जन्म हुआ। यहां पर अष्टम राहु पितृदोष बताया पूर्वजों की वजह से, यहां पंचम में राहु बताया। हरिवंश पुराण स्पष्ट कहती है कि अगर राहु जब पंचम भाव या पंचमे से संबंध बनाता है तो ऐसा मान के चलो पूर्व जन्मों का सर्प शाप और या पितरों का श्राप है, और जो कि संतान सुख में कारण बनता है। यहां पर पुत्र की कुंडली में केतु आया, राहु की दृष्टि आ गई, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि का स्वामी बुध सूर्य से अस्त हो गया, सूर्य से अस्त हो गया, अमावस्या योग है, चंद्रामी हो गया। अमावस्या योग पहले से ही ऐसा बताया गया कि पितरों का प्रभावी है। और राहु की नवम दृष्टि जब यहां पहुंची तो उसने बुध के ऊपर भी डाल दिया और सूर्य के ऊपर भी डाल दिया। यानी राहु 14 डिग्री पर है, बुध 12 डिग्री पर, यह 60 डिग्री का फर्क है। राहु की दृष्टि ने बुध को भी पीट दिया और सूर्य को भी पीट दिया। इस तरह से बुध के ऊपर राहु का भी प्रभाव हो गया और सूर्य का भी प्रभाव हो गया, और दोनों प्रबल पिट्ठा कारक जगह हैं, पिट्ठा कारक ग्रह हैं। उन्होंने बुध पे ऊपर राहु का भी हो गया, सूर्य का भी होगा, संतान हानि बन गई। दूसरी तरफ शनि की दसम दृष्टि यहां पर आ गई, अष्टम में बैठा हुआ शनि की दसम दृष्टि आ गई, तो संतान संबंधित परेशानी आ गई। हमारे कल ही एक हमारे बहुत अच्छे दर्शक है, हमारे मित्र हैं, उनका ये सवाल था, हमने इसीलिए आज इनको बना दिया। संतान होना एक अलग बात है और सुख मिलना एक अलग बात है। दर्शकों, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा अपने धार्मिक पुस्तक रामायण की तरफ लेकर चला जाता हूं। देखिए, जब महाराजा दशरथ को संतान नहीं हुई, उस टाइम तो विशिष्ट गुरु जैसे और भी कितने ऋषि मुनि थे जो ज्ञाता थे। हम तो दो शब्द जान करके आपके सामने मार्गदर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। आप ध्यान कीजिए वो कितने परम ज्ञानी थे। जब उन्होंने बताया दशरथ को संतान नहीं हो रही है, उपाय किया। उपाय करने से 4 पुत्र रत्न पैदा तो हुए, लेकिन दशरथ को संतान सुख नहीं हुआ। संतान सुख उसी आदमी को मिलता है जो अपने कर्मों से पुत्र रत्न की प्राप्ति जिसको होती है। उपाय करना या देवता की मिन्नत, हम आज देवता की मिन्नत मानते हैं, अपनी कुल देवी की मिन्नत मानते हैं, हमको संतान नहीं, एक पुत्र रत्न दो। वो देवता खुश होकर के संतान तो दे देता है, लेकिन उसमें परेशानी आती है। और उसी के ऊपर मेरा वीडियो जो एपिसोड है, आप 28 देख कर देखिए, 28 वीडियो जो मेरा की नवंबर में रिलीज हुआ है, और मैंने उसको हकीकत बताया है। उस बच्चे की मां ने कितनी मिन्नतें, कितनी भगवान की प्राप्ति करके उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति की, एक संतान हुई, और वो संतान का भाव का स्वामी अष्टम में चला गया। आज वो अपनी मां की पिटाई कर रहा है। क्या इसी को हम संतान सुख कहेंगे? तो संतान सुख और संतान होने में जमीन आसमान का फर्क है। दर्शकों, मैंने आज आपको संतान से संबंधित माता, पुत्री और पुत्र का आपका ये विश्लेषण किया। हम अच्छे कर्म करके आए हैं तो हमको अच्छी संतान मिलेगी, नहीं है तो इनकी शादी नहीं होगी, इनको बच्चे नहीं होंगे, इनका तलाक होगा। ये देखिए, ये सप्तमे से यहां पर सूर्य है और लग्ने से यहां आ गया, एक दूसरे परस्पर दूसरे बाहर रहे हैं। पहली बात शादी में दिक्कत, फिर तलाक क्यों खड़ा हुआ है। इधर भी यही कहानी है, शनि और चंद्र एक दूसरे से दूसरे बाहर है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, किसको कौन झेलेगा? माँ बाप। क्या उसी को संतान सुख कहेंगे? संतान सुख का मतलब है कि अच्छी संतान हो, योग शिक्षा प्राप्त करे, और शिक्षा प्राप्त करके जो एक सांसारिक नियम है, अच्छा घर बसाए और घर में बच्चों की फुलवाड़ी हो, ताकि दादा दादी को अच्छा लगे, उसको कहेंगे संतान सुख। दादा दादी का ख्याल रखे, वृद्धावस्था में माँ बाप का ख्याल रखे, उसको तो कहा जाएगा संतान सुख। दर्शकों, मैंने आज माता, पुत्री, पुत्र इसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। तो मैं समझता हूं मैंने शास्त्रों के हिसाब से आपका मार्गदर्शन किया, आपका कुछ मार्गदर्शन हुआ होगा। अगर आप समझते हैं ये वीडियो किसी के मार्गदर्शन करने की है, तो फिर मैं कहता हूं मेरा वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बात और मैं कहता हूं कि राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सब ग्रहों से जल्दी मान जाता है, क्योंकि राहु हमारा पितामह है, हमारा पूर्वज है। बाकी ग्रह ये इतने पूजा जब से इतना जल्दी दूध देने वाले नहीं है जितना जल्दी राहु मानेगा, जरूरत है उसकी मुक्ति कराने की। ये कुंडली स्पष्ट बताती है कि इनका कोई जीवात्मा अशुभ अतृप्त आत्मा में घूम रहा है, और जब तक इसका समाधान नहीं होगा वंश में ऐसी चली जाएगी। आगे ऐसा होगा जिस तरह से कंडीशन आ रही है, वंश वृद्धि रुक जाएगी और अपना काम। तो दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।
जिस जिस दर्शक ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं कहूंगा आके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी तरह से आपको वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। आप जानते हैं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष पूजाएं होती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उन पूजाओं में हम कितने कितने पूर्वजों के साथ हमारी बातचीत होती है, पूर्वज प्रकट हो जाते हैं जो अतृप्त आत्माओं होते हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। दर्शकों, जिसने इस पूजा करानी है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जिसने लिखा नहीं संपर्क कर सकता है, पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है, जरूरत आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत आपको संपर्क करने की। फिर कहूंगा दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, उनका भी भला हो जो देखेगा, जो पढ़ेगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर मैं कहूंगा भाई मेरा भी मनोबल ऊपर होना चाहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।